माय चैनल। आज मैं आपको कुछ नया बनाना सिखाऊंगी। आज मैंने माइक्रम के गणेश जी का किचन बनाया है। इस किचन को आप अपने घर की चाबी के छल्ले में लगाएंगे या किसी भी चाबी के छल्ले में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हमें 6 धागे येलो कलर के जरूरत पड़ेंगे। ये जो 6 धागे येलो कलर के हैं ये 2-2 मीटर में मैंने काटे हैं। और जो रेड धागा हमारा एक जरूरत पड़ेगा वो हमारा 1 मीटर का होगा। और कुछ बीट की हमें जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। पहले हम लोग किचन लेंगे और जो येलो कलर के हमारे धागे 2-2 मीटर वाले हम उसे डबल करके ऊपर की साइड से जोड़ेंगे। छल्ले के ऊपर रखेंगे और नीचे की साइड डाल के उसको धागे उसके अंदर से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से धागा ऊपर की साइड से जोड़ रही हूँ। इसी तरीके से आपको जोड़ना है। 2 येलो कलर के धागे जोड़ने के बाद हमारे पास 4 धागे हो गए। 4 धागे से अब हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे। स्क्वायर नॉट बनाने के लिए पहले राइट साइड पे लूप बनाएंगे और लेफ्ट साइड का धागा उसके अंदर डाल के निकाल लेंगे। फिर लेफ्ट साइड पे लूप बनाएंगे और राइट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी एक स्क्वायर नॉट बनती है। एक स्क्वायर नॉट बनाने के बाद हम दूसरा धागा लेंगे 2 मीटर वाला और उसको 2 धागे लेके 4 धागे में 2 धागे ले लेंगे और फिर एक स्क्वायर नॉट बना के जोड़ेंगे उसमें हम धागे। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्क्वायर नॉट बना के धागे को जोड़ेंगे। हमें दोनों साइड धागा जोड़ लिया। आप तीसरा धागा लेंगे और उसको भी फिर हम लोग 2 धागे लेके स्क्वायर नॉट बना के धागा जोड़ेंगे। एक साइड इधर जोड़ेंगे और एक साइड उधर जोड़ेंगे। दोनों साइड धागा जोड़ने के बाद बीच में हम 4 धागा लेके स्क्वायर नॉट बनाएंगे। इस तरीके से हमारी तीसरी लाइन में 3 स्क्वायर नॉट बनेगी। तीसरी लाइन में 3 स्क्वायर बनने के बाद हमारी 1 2 3 4 5 6 पूरी हमने 6 स्क्वायर नॉट बना लिए। ये हमारा गणेश जी का मुकुट बनकर तैयार हुआ है। अब हम लोग लेफ्ट साइड से पहला धागा लेंगे और एक एक करके पहले धागे के ऊपर सारे धागे का रैपिंग करेंगे। एक एक करके सारे धागों की रैपिंग करने के बाद अब हम एक धागा छोड़ देंगे, उसको वहाँ छोड़ देंगे। फिर पहले धागे में मोती डालेंगे, एक धागे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे धागे में मोती डालेंगे, फिर एक धागे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे धागे में मोती डालेंगे। एक एक धागा छोड़ के हम एक धागा लेके मोती डालेंगे और पूरी लाइन हम मोती डाल लेंगे। एक एक करके धागा छोड़ते हुए मोती डाल के हमने 7 मोती डाल लिए हैं। 7 मोती डालने के बाद हम राइट साइड से धागा लेंगे और फिर एक एक करके सारे धागों की वो जो धागा हम लेके आए राइट साइड से लेके आए हैं उस पर रैपिंग करेंगे। रैपिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम 4 धागे लेंगे और 4 धागे लेके स्क्वायर नॉट लगाएंगे। पहली लाइन में हमारी 3 स्क्वायर नॉट बनेगी, फिर 2 स्क्वायर नॉट बनेगी। पहली लाइन में 3 स्क्वायर नॉट बनाने के बाद दूसरी लाइन में 2 स्क्वायर नॉट बनाने के बाद हम 4 धागे लेंगे और बीच के 2 धागे में मोती डालेंगे और फिर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इतना डिजाइन बनाने के बाद अब हम लोग लेफ्ट साइड से पहला धागा लेंगे और एक एक धागे करके हम बीच में जो स्क्वायर नॉट बनाई है 4 धागों की उसमें से 2 धागा हम एक साइड को रैप कर लेंगे और उसके बाद हम वहीं पे छोड़ देंगे। और फिर दूसरी साइड से हम राइट साइड से एक धागा लेके आएंगे और सारे धागों की रैपिंग करेंगे और फिर दो धागे हमारे स्क्वायर नॉट वाले धागे में से बचे वो इसमें रैप करेंगे और फिर दोनों धागों को आपस में रैप कर देंगे। इस तरीके से हमारा डिजाइन बनाना है। दोनों धागों को आपस में रैप करने के बाद हम जो हमारे 5 धागे बचे हुए हैं दूसरी साइड 2 धागे साइड करेंगे और 2 धागे इधर साइड में करके जो बीच में तीसरा धागा होगा उसमें एक ग्रीन कलर का हम मोती डालेंगे। और राइट साइड से हम जो धागा रैपिंग करते हुए लेके आ रहे थे और फिर सारे धागे को उस धागे के ऊपर रैप कर देंगे। जिस तरीके से हमने एक साइड आइज बनाई है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी आइज बना लेंगे।
दोनों साइड आँख बना के कंप्लीट करने के बाद दोनों साइड के धागे हैं हम उसको एक पीछे की साइड ले जाएंगे और एक धागे से दूसरे धागे के ऊपर रैप करेंगे। और इसमें हमें 2 उंगली भर का गैप रखना है। आप लोग उंगली लगा के देख सकते हैं कि और पहले बार में हमें 2 उंगली भर का गैप रखना है। और फिर जो धागा पे हमने पहले धागे पे रैप किए उसे ही धागे के ऊपर बाकी धागे की रैपिंग करेंगे। हम आगे की साइड घुमा के ले जाएंगे और उस धागे के ऊपर बाकी जितने भी हमारे धागे होंगे उसकी रैप करेंगे। रैप करते हुए हमें एक पूरा राउंड घुमा के हमें पीछे की साइड वापस आना है। पहले राउंड में रैपिंग करते हुए जब जोड़ा था तो 2 उंगली का गैप रखा था। अब जो दूसरी लाइन बनाएंगे तो उसमें हमें अब 1 उंगली का गैप रखते हुए धागे को जोड़ना है और फिर पूरे धागे को एक राउंड घुमा के रैपिंग कर लेंगे सारे धागों की एक और राउंड। और ये घुमाते हुए हम जब तीसरा राउंड जो हम लेके आएंगे पीछे की साइड तो इस बार हमें गैप तीसरे राउंड में हमें गैप नहीं रखना। तीसरे राउंड में हमें पूरा खींच के कंप्लीटली बना लेना है। और तीसरे राउंड में और दूसरे राउंड में ही हम आगे की साइड आकर एक धागा लेंगे रेड कलर का जो हमने 1 मीटर का काटा था उसको लेंगे और उसे ऊपर की साइड से करके धागे को जोड़ेंगे। और उसके बाद एक बार इधर की साइड से रैप कर लेंगे और एक बार दूसरी साइड से धागे को रैप करके हम जोड़ लेंगे। और हमने जहाँ पे धागा जोड़ा है वहाँ पर जो येलो कलर का धागा उसे होगा उसे हम कैंची की मदद से काट देंगे और उसे लाइटर की मदद से हम पीछे की साइड चिपका देंगे। उस धागे को चिपकाने के बाद बाकी जितने भी हमारे धागे बचे होंगे सारे धागों की रैपिंग कर लेंगे और तीसरी लाइन पीछे की साइड बिना गैप छोड़े हुए और तीसरी लाइन बना लेंगे आगे कंप्लीट। अगर हम जिस धागे पे रैप कर रहे हैं वो धागा कहीं पे हमें छोटा लगता दिखता है तो उससे हम धागा और जोड़ लेंगे छोटा सा और आगे धागे की रैपिंग करते जाएंगे। अब मैंने रैपिंग घुमाते हुए बिना गैप छोड़े हुए 6 लाइन बना ली है। 6 लाइन बनाने के बाद अब हमें एक एक धागे काटते जाने हैं और उसे पीछे की साइड से हम धागे काटेंगे, आगे की साइड से धागे नहीं काटेंगे और उसे अंदर चिपका के लाइटर की मदद से और रैपिंग हमें कंप्लीट करती जानी है। एक एक धागे हम हर लाइन में अब एक एक धागे काटते जाएंगे आगे जितने भी लाइन बनाएंगे और उसमें हम एक एक धागे काटते जाएंगे। इस तरीके से काटते हुए लास्ट में हमारे पास 2 रेड धागे बचेंगे उसे भी हम काट लेंगे और हमारे पास फिर 4 येलो धागे बचेंगे और 2 रेड धागे बचेंगे। रेड धागे को काट देंगे और फिर बाकी जो हमारे 3 धागे या 4 धागे बचे हुए हैं उसको भी लास्ट तक अब हम धागे नहीं काटते, अब घुमा के हमें रैपिंग कर देनी है और 2 लाइन रैपिंग करनी है खाली। और उसके बाद जितने भी हमारे धागे बचेंगे उसे हम कांची की मदद से सारे काट देंगे बारीक बारीक और अंदर की साइड करके लाइटर की मदद से चिपका देंगे। अब हमारे गणेश जी की सूंड बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा घुमा के हम लाइटर की मदद से उसे जला देंगे और हम अब गणेश जी के कान बनाते हैं। कान बनाने के लिए मैंने 6 धागे लिए हैं और 6 धागे जो लिए हैं वो मैंने हाफ मीटर के लिए हैं। सॉरी, जो मैंने आपको 6 धागे बोले थे 6 धागे के नहीं, हाफ मीटर के हमें 8 धागे की जरूरत पड़ेगी गणेश जी के कान बनाने के लिए। पहले 2 धागे हम मुकुट के पास डालेंगे, उसके बाद आईब्रो के पास 2 धागे डालेंगे और 2 धागे आँख के पास हम करके डालेंगे और 2 धागे मैंने सूंड के ऊपर से निकाले हैं। सूंड के पास जो पहला सूंड हमने रैपिंग की थी वहाँ से 2 धागे निकाले हैं। इस तरीके से डाल के मैंने धागे निकाल लिए 2-2 करके। अब हम 4-4 धागे करके स्क्वायर नॉट लगाएंगे और पहली लाइन में हमारी 4 स्क्वायर नॉट बनेगी और दूसरी लाइन में 3 स्क्वायर नॉट बनेगी और फिर 4 स्क्वायर नॉट बनेगी। इस तरीके से हमारी 3 लाइन बनेगी। स्क्वायर नॉट की तीनों लाइन हमारी कंप्लीट बनने के बाद अब हम लोग जो ऊपर की साइड से पहला धागा लेंगे और सारे धागों की जितने भी कान में हमारे धागे हैं एक एक धागे की करके हम पहले धागे में रैपिंग करेंगे।
रैपिंग कंप्लीट होने के बाद जिस धागे पर हमने रैपिंग की है उस वाले धागे को छोड़ के जितने भी धागे हमारे उस वाले धागे को, सारे धागों को हम लोग काट देंगे और लाइटर की मदद से सारे धागों को चिपका देंगे। और जिस तरीके से हमने माइक्रम के मतलब गणेश जी का एक कान बनाया उसी तरीके से हम दूसरा कान भी बना लेंगे। और लास्ट में जो हमने रैपिंग करते हुए धागे लाए थे, दोनों कान के दोनों धागों को हम पीछे की साइड से करके आपस में एक गांठ लगा देंगे और बचे धागों को कैंची की मदद से काट के जला देंगे। इस तरीके से हमारे माइक्रम के की चैन बन के तैयार हुए गणेश जी का। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी नई नई चीज़ें बना के अपलोड की हुई है। आप उसकी ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैंगे। और आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए डालूँगी। और ऐसे ही नए नए डिज़ाइन देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।